हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का विज्ञान चंद्रिका जो कि चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम हो गया तत्वन का आवर्त वर्गीकरण, यानी कि विज्ञान में टोटल 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो अभी हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 कवर कर रहे हैं। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर बाय चैप्टर कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप चाहे तो वहीं से जाके कवर कर सकते हैं। ठीक है बाबू, यानी कि अभी तक आपको कोई भी क्वेश्चन का, कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन छूट गया है तो वहाँ से जाके आप कवर कर सकते हैं। हालांकि चंद्रिका से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे, क्या सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए तो किस तरह से चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर इससे लाभ क्या हो सकता है, हानि क्या हो सकता है। तो हालांकि हम बता दें बाबू, आपकी हानि इसमें कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, और चंद्रिका से रिलेटेड यानी कि आपके मन में जितना भी प्रश्न आते होंगे तो हम सारा कुछ पीछे कवर किए हुए हैं, यानी कि पिछले क्लास में हम कवर किए हुए हैं। तो आप वहीं से जाके पूरा डिटेल्स में समझ सकते हैं कि चंद्रिका आखिर कौन विद्यार्थी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कभी कभी आपके भी मन में प्रश्न उठते ही होंगे कि चंद्रिका पढ़ने में जो तेज़ विद्यार्थी होते हैं वही इस्तेमाल करते हैं, या पढ़ने में जो तेज़ विद्यार्थी नहीं होते हैं वह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी तक आप लोग लगभग यह सुनते आ रहे होंगे कि चंद्रिका वही विद्यार्थी इस्तेमाल करते हैं जो जिससे मान कि पढ़ने में तेज़ नहीं होते हैं, वही छात्र चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। तो हालांकि हम आपको बता दें कि बाबू यह सरासर गलत बात है। चंद्रिका वह विद्यार्थी इस्तेमाल करते हैं जो पढ़ने में तेज होते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हो। ठीक हो, चौंकने वाली यहाँ पे कोई बात है ही नहीं। थोड़ा सा देखो, चंद्रिका में थोड़ा सा एक तरह से जो सीक्रेट है, ठीक है, चंद्रिका इज द सीक्रेट। तो चंद्रिका के यानी कि अभी तक कोई सर खुल के नहीं बताते हैं कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करके आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, हालांकि चंद्रिका से आप इस्तेमाल कर दो, चंद्रिका से आप इस्तेमाल कर लोगे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम कोचिंग छोड़ दो। ठीक है बाबू, क्योंकि जब तुम चंद्रिका पढ़ना शुरू करोगे या फिर इससे जो क्वेश्चन सर याद करना शुरू करोगे या फिर तुम चंद्रिका इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो तुम्हें कोचिंग का जरूरी पड़ेगा ही। तो ऐसा कभी गलत फहमी में मत रहना कि चंद्रिका हम इस्तेमाल करने से, यानी कि तुम ये मत समझ जाना कि हम चंद्रिका से सारा क्वेश्चन आंसर कवर कर ही लेंगे तो कोचिंग पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो ये गलत फहमी में नहीं रहना। आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हो या फिर करना चाहते हो वहाँ पर जाके कोचिंग पकड़ो बाबू। ठीक है, लेकिन कोचिंग में पढ़ाई करते हुए चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करके आगे बढ़ा जाता है हम सारा कुछ पीछे कवर किए हुए हैं। ठीक है बाबू, और कभी कभी आप ये भी सुनते होंगे कि चंद्रिका के बारे में, चंद्रिका वही छात्र इस्तेमाल करते हैं जिसको यानी कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, वही छात्र चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। या फिर कभी कभी आप ये भी सुनते हैं कि चंद्रिका इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट कमज़ोर होते हैं। या फिर कभी कभी आप ये भी सुनते होंगे कि जो छात्र चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं यानी कि वह चोरी करते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से कुछ कुछ आप सुनते अभी तक आ रहे होंगे। ठीक है बाबू, तो हालांकि हम बता दें यह सब ज़्यादा दिन का नहीं है। अगर तुम आज से लगभग 50 से 60 साल पीछे जाओ तो यह सब वहीं से प्रचलित हुआ है, और न जाने आज की युवा पीढ़ी तक यहाँ तक आ गया है। और वह लोग चंद्रिका के बारे में एक तरह से पूछता नहीं या फिर चंद्रिका इस्तेमाल भी नहीं करता, क्योंकि वह सोचता कि चंद्रिका इस्तेमाल करना यानी कि चोरी करना। ठीक है, इस तरह से यानी कि कुछ विचार बनाकर और वह चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और हालांकि हम आपको तो पहले ही बता दिया है कि देखो बाबू, तो हम तुमको इसमें यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि चंद्रिका के बारे में तुम लोग इतना तक सुनते ही आ रहे हो, कहीं से न कहीं से तुम लोग अभी तक सुनते ही आ रहे हो। ठीक है, लेकिन यह सारा सर गलत बात है। ठीक है, क्योंकि चंद्रिका को तो हम तुमको पहले ही बताते कि यह सीक्रेट है। ठीक है, और कोई सर जल्दी सीक्रेट बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सीक्रेट बताने से कुछ हानि होता है, जहाँ तक ज़्यादा नहीं होता लेकिन हल्का फुल्का हानि होता है। ठीक है बाबू, तो बहुत सारे सर यानी कि सीक्रेट बताने की कोशिश नहीं करते रहते विद्यार्थी लोग के। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग हज़ारों की संख्या में जो आप चंद्रिका के बारे में क्वेश्चन पूछे हो बाबू, तो हमें लगा कि चलो आप खुल के आगे या समय खुल के यानी कि चंद्रिका के बारे में खुल के बताना चाहिए। ठीक है बाबू, तो आप आराम से चंद्रिका इस्तेमाल कर सकते हो बाबू। और हालांकि चंद्रिका से रिलेटेड आपके मन में जितने भी प्रश्न अभी तक आए होंगे या आते हैं अभी तक या फिर कभी आते ही होंगे, ठीक है, तो सारा कुछ पीछे कवर किया गया है, यानी कि पिछले क्लास में कवर किया गया, माने कि 1 घंटा प्लस 2 घंटा के आसपास कवर किया गया है। तो वह वीडियो आप जाके देखो बाबू। ठीक है, और आपको पूरा डिटेल्स में मालूम चल जाएगा कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए या फिर इससे इस्तेमाल करने से क्या होता है, व्हाटएवर। ठीक है बाबू, यानी कि आपको वहाँ पे ये भी बताया गया है कि चंद्रिका एक तेज विद्यार्थी इस्तेमाल करके किस तरह से आगे बढ़ जाता है।
सारा कुछ कवर किया गया है। ठीक है बाबू, तो अभी तक आप जितना भी शब्द सुने हैं चंद्रिका बुरी चीज़ है, ये है वो है, सारा कुछ भूल जाओ। ठीक, और चंद्रिका तुम आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। रह गई प्रश्न आपके मन में, ये भी प्रश्न कभी कभी आते होगा, क्या सर हम यहाँ से याद कर कर अगर बिहार बोर्ड में या कोई भी एग्जाम में लिखते तो क्या नंबर काट लेता है? बिल्कुल नहीं काटता है बाबू। ठीक है, जैसे कि तुम अगर तुम चंद्रिका से हो या फिर किसी गाइड से हो या किसी बुक से हो या कहीं से भी तुम कोई भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में लिखते हो तो नंबर बिल्कुल नहीं काटता है। हाँ, कभी कभी तुम लोग अपवाद अभी तक सुनते ही आ रहे होगे या कभी सुने होगे कि कोई भी छात्र तुमको बताया होगा या कहीं पे तुम सुने होगे अपवाद के वजह से कि हम चंद्रिका से यानी कि हाँ ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर विद्यार्थी लोग, जो यानी कि चंद्रिका से एक तरह से बुजुर्ग जो फेल हो जाते हैं या फिर जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं वही छात्र सब अपवाद उड़ा देते हैं कभी कभी। तो कभी कभी तुम लोग यही सुनते ही होगे अदर जो पढ़ने में तेज़ नहीं है या फिर समझ सकते हो ना। ठीक है, तो यही सब तुम सब सुनते आ रहे होगे कि हम चंद्रिका से याद करके चंद्रिका से याद करके हम माने कि एग्जाम में लिखे थे तो हम वहाँ से हमारा कम नंबर आया। ठीक है बाबू, तो ऐसा कुछ कम नंबर आया नहीं, वो बोलेगा कि नंबर काट लेता है तो तुम भी चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करो। ठीक है, इस तरह से अपवाद उड़ा देता है, हालांकि उसके पीछे कुछ और कारण है। ठीक है, तो हम सारा कुछ कवर करके बताए हुए हैं कि यह छात्र सब जो होता है किस तरह से अपवाद उड़ाता है। ठीक है, हालांकि वह देखो हम यहाँ पर हल्का हम आपको हिंट्स दे देना चाहते हैं। ठीक है बाबू, देखो एक्चुअली में क्या होता है, हम आपको तो पहले ही बता दें कि बुक रीडिंग करो। ठीक है, बुक रीडिंग करने से क्या क्या फ़ायदा होता है सारा कुछ हम आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, तो देखो बाबू सोशल साइंस में तो एक तरह से बुझो कि तुम रट्टा मार के ऑब्जेक्टिव में टिक लगा लोगे। ठीक है, यानी कि सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव रट्टा मारकर सही टिक लगा के, यानी कि तुम बोलो ना 40 पूछा जाता है तो 40 में से तुम 30 प्लस कर दोगे रट्टा मारकर। ठीक है, लेकिन साइंस में क्या होता है, तुम रट्टा मारते हो, ऑब्जेक्टिव का भी हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि तुम साइंस में रट्टा मारकर तुम समस्या का हल समाधान निकाल ही नहीं सकते। जैसे कि आप लोग भी अभी तक देखे होंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया ही नहीं है। ठीक है, और 100% हम आपको बता दें कि NCERT बुक से साइंस पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी क्वेश्चन साइंस में पूछा जाता है 100% NCERT बुक से ही पूछा जाता है। तो यानी कि बुक रीडिंग करना आपको सबसे फायदेमंद है। ठीक है बाबू, अब बुक रीडिंग करना ही होगा, क्योंकि जब तुम 400 नंबर 350 नंबर 450 नंबर ऐसा यानी कि तुम गोल बनाए हुआ, तुम बोलोगे कि हम मेहनत नहीं करेंगे और रट्टा मारकर क्या होता है, रट्टा मारकर सेकेंड डिवीज़न थर्ड डिवीज़न लाया जा सकता है। अब इससे ज़्यादा थोड़ी होता है, और कोई धोखे से कोई फर्स्ट डिवीज़न हो जाता है 1-2 विद्यार्थी, तो रट्टा छोड़ो ना यार, 1-2 विद्यार्थी रट्टा मार के फर्स्ट डिवीज़न हो जाता है तो क्या 11th मान कर चलो, तुम 10th में रट्टा मारकर फर्स्ट डिवीज़न हो गया, उसके बाद क्या करोगे ना तुम ही बताओ क्या करोगे। तो रट्टा मारने का सवाल ही नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबू, और आप लोग अभी तक तो क्लास 10th में चले गए तो समझदार हो गए हो। ठीक है, तो आप रट्टा नहीं मारो बाबू। ठीक है, और हम आपको पहले ही बता दिए कि अब चंद्रिका से क्या लाभ होता है क्या हानि होता है, आप पिछले वाले क्लास में जाके कवर में जाके पूरा कर सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है बाबू, तो आपको यानी कि बुक रीडिंग करना ही होगा, और यहाँ पे जैसे कि बुक जैसे रीडिंग करोगे तो वहाँ पे कुछ प्रश्न दिया रहता है, तो प्रश्न का समस्या का समाधान एक तरह से बुझो कि चंद्रिका को ही कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप आराम से इस्तेमाल कर और कोई भी एग्जाम में लिख सकते हो, भले कोचिंग का एग्जाम हो या फिर बिहार बोर्ड का एग्जाम हो, नंबर कहीं नहीं काटता। ठीक है बाबू, यह गलत फहमी में मत रहो कि वहाँ पर हम इससे याद करके जाएंगे, वहाँ लिखेंगे तो चंद्रिका से यानी कि याद करके जाएंगे और एग्जाम में लिखेंगे तो नंबर काट लिया जाता है। बिल्कुल नहीं काटा जाता है। ठीक है बाबू, और यह सब तुम जो अपवाद सुनते हो वो सब विद्यार्थी क्या करता मालूम, सबसे पहले तो वो बुक रीडिंग करके नहीं कराता, टाइम पास करने वाला विद्यार्थी सब रहता है, रट्टा मारने वाला। तो रट्टा मारने वाला स्टूडेंट जो होता है वो गलत टिक मार के आता है या फिर गलत क्वेश्चन का आंसर लेके आता है। अगर वो अपने आप को यानी कि तेज समझता है तो क्या करता है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन का विस्तार से लिखना शुरू कर देता है। विस्तार से लिखने का मतलब क्या होता है, अरे रीडिंग करके जाएगा ही नहीं तो विस्तार से क्या लिखेगा, अपने मन से क्या लिखेगा, वही क्वेश्चन का खिचड़ी बना देता है। जब क्वेश्चन का खिचड़ी बनता है तो 1 से 2 नंबर मिलता है, वही थर्ड डिवीजन होता है। तो वही विद्यार्थी लोग अपवाद उड़ाने लगता है कि चंद्रिका से याद करके मत जाना, नहीं तो नंबर काट लिया जाता है, फरना इधर उधर का बात करके आपको डीमोटिवेट करके माने कि आपको भी इस्तेमाल नहीं करने देता है। ठीक है, तो हालांकि हम आपको बाबू बता ही दिए कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है पिछले क्लास में, और चंद्रिका एक तेज विद्यार्थी इस्तेमाल करके और तेज बन जाते हैं, हालांकि ये भी हम आपको बता दिए हैं। और अगल बगल के जो साथी है, ठीक है, या फिर जो भैया लोग पास हो गए हैं, तुम लोग का जो सीनियर ही है, जो पास हो गया है तो सीनियर ही होगा, तो वही जो भैया लोग तुमको पास हो गया है ना और तुमको डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो यानी कि उससे अलग ही रहो।
उसको यानी उससे ज्ञान मत लो, ठीक है। जैसे कोई बोलता है कि चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करो, ये खराबी है वो खराबी, तो यानी उसके संपर्क में आना ही नहीं है, समझ रहे हो ना। ठीक है बाबू, तो चलो अभी तक हम यानी कि हम जितना हम आपको समझाने की कोशिश किए होंगे अभी तक आप समझ गए होंगे, समझ पा ही रहे होंगे ऐसे भी। और अभी तो हम बुक कवर कर रहे हैं बाबू, तो हम आपसे फुल डिटेल्स नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो जाना लॉन्ग वीडियो हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन हम इसमें हम बस जाते जाते हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप चंद्रिका खुल के इस्तेमाल करो बाबू, ठीक है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं से कोई नंबर नहीं काटा जाता है। और सिर्फ एनसीईआरटी बुक फॉलो करो, क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी बुक यानी हर सब्जेक्ट में एनसीईआरटी बुक फॉलो करो, ठीक है बाबू। अगर एनसीईआरटी बुक कवर करने के बाद समय बचता है तो फिर किसी अन्य कंपनी के बुक पर जाओ, ठीक है बाबू। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है बाबू। तो चलो फिर अभी आप जाने की इजाज़त दो, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो फिर ठीक तरह से बातचीत करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।